क्या आपने कभी सोचा है भगवान ने मनुष्य को मिट्टी से ही क्यों बनाया? प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य सोने से भी तो बना सकते थे। आइए जानते इसके पीछे का राज। बहुत समय पहले की बात है, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था। न मनुष्य, न शहर, न खेत, न घर, केवल प्रकृति थी। आकाश था, धरती थी, परमात्मा की अद्भुत शक्ति थी। परमात्मा ने जब इस सुंदर संसार की रचना की, तब उन्होंने पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई, पेड़ पौधे बनाए, असंख्य जीव जंतु बनाए। संसार धीरे धीरे सुंदर होता जा रहा था, लेकिन फिर भी परमात्मा को ऐसा लगा कि अभी कुछ कमी है। उन्हें एक ऐसे प्राणी की जरूरत थी जो सोच सके, समझ सके, प्रेम कर सके और इस संसार की रक्षा कर सके। तब परमात्मा ने सोचा कि एक ऐसा प्राणी बनाया जाए जो बुद्धिमान हो और जो सही गलत समझ सके। वही प्राणी आगे चलकर मनुष्य कहलाया। लेकिन अब प्रश्न था, मनुष्य को किस चीज़ की से बनाया जाए। परमात्मा ने सोचा कि मनुष्य को सोने से बनाया जाए। सोना बहुत कीमती होता है, चमकता है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फिर परमात्मा ने सोचा कि अगर मनुष्य सोने से बना होगा तो उसके अंदर घमंड आ जाएगा, वह खुद को सबसे बड़ा समझने लगेगा। फिर परमात्मा ने सोचा कि क्या मनुष्य को हीरे से बनाया जाए। हीरा बहुत मजबूत होता है और सुंदर होता है, लेकिन अगर मनुष्य हीरे से बना होगा तो वह बहुत कठोर हो जाएगा, उसके अंदर दया प्रेम नहीं रहेगा। फिर परमात्मा ने सोचा कि क्या मनुष्य को लोहे से बनाया जाए। लोहा बहुत ताकतवर होता है, लेकिन अगर मनुष्य लोहे से बनेगा तो वह बहुत कठोर और गुस्से वाला हो जाएगा। तब परमात्मा ने धरती की ओर देखा। धरती की मिट्टी बहुत साधारण थी, वह नरम थी, विनम्र थी, सबको अपने अंदर समा लेने की क्षमता रखती थी। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, यही सही है, मनुष्य को मिट्टी से ही बनाया जाएगा। मिट्टी से मनुष्य को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य था। मिट्टी में हमें विनम्र सिखाती है। जब भी मनुष्य को घमंड होता है तो उसे याद करना चाहिए कि वह मिट्टी से बना है और एक दिन वह मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी हमें सहनशीलता सिखाती है। मिट्टी पर लोग चलते हैं, उसे खोदते हैं, उसे रोनते हैं, फिर भी वह सबको फल फूल देती है। खेतों में वह मिट्टी अनाज लगाती है और पेड़ों की और जीवन पूरी दुनिया भोजन उसका खाती है। जैसे ही प्राण आए, मनुष्य जीवित हो गया। वह सांस लेने लगा, चलने लगा, सोचने लगा। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को एक और अनमोल चीज़ दी, विवेक, यानी सही और गलत समझने की शक्ति। परमात्मा ने कहा, मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया है ताकि तुम कभी घमंड ना करो, तुम इस धरती की रक्षा करो, एक दूसरे से प्रेम करो, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। समय बीतता गया और मनुष्य ने बड़े बड़े शहर बना लिए, ऊंची ऊंची इमारतें बना ली और कई अद्भुत खोज कर ली। लेकिन कभी कभी मनुष्य यह भूल जाता है कि वह मिट्टी से बना है। वह घमंड करने लगता है, दूसरों को छोटा व अपनों को बड़ा समझने लगता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लगता है। जब भी मनुष्य ऐसा करता है, तब प्रकृति उसे याद दिलाती है कि उसकी असली पहचान क्या है। एक छोटा सा तूफान, एक भूकंप या एक बीमारी यह दिखा देती है कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, यह प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, हमें मिट्टी से बने हैं, हमें एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन इस छोटे से जीवन में हमें याद करना है, यह असली परीक्षा है। अगर हम प्रेम करें, दूसरों की मदद करें, प्रकृति की रक्षा करें, अच्छे से काम करें और अच्छे से जीवन सार्थक हो जाएगा। मिट्टी से बने होने का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि यह विनम्र, दयालु और मजबूत बन सकते हैं। क्योंकि मिट्टी की वह शक्ति है जो बीज को पेड़ बनाती है, जो सूखे खेतों को हरा भरा कर देती है और जो जीवन को जन्म देती है। इसलिए जब भी मन घमंड आए तो बस इतना याद करना, मैं मिट्टी में बना हूँ और मिट्टी ही मेरी असली पहचान है। यही कारण है कि परमात्मा ने मनुष्य को सोने या हीरे से नहीं बल्कि साधारण सी मिट्टी से बनाया। क्योंकि सच्ची महानता चमक में नहीं बल्कि विनम्रता में, अच्छे कर्मों में होती है।